जय जोहार संगवारी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे मुनगा भाजी की सब्जी। इसको सहजन की पत्ती भी बोलते हैं या ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आधा किलो के आसपास मुनगा भाजी लिया है। इसको इस तरह से एक एक करके पत्ते को निकाल लेंगे और साफ कर लेंगे। इस तरह से सभी भाजी को पूरी तरह से निकाल लेंगे डंठल से, और कुछ डंठल जो बचा है उसको भाजी को इस तरह दोनों हाथों से तोड़ेंगे, जिससे कुछ जो डंठल बचा रहेगा वो खुद ब खुद ही अपने आप ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद भाजी को अच्छी तरह से 2-3 पानी धो लेंगे। फिर इसका पूरा पानी निकाल कर इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, ये मुनगा भाजी जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जिसको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, वो भी खा सकते हैं। जिस पेशेंट का भी अभी डिलीवरी हुआ है वो भी खा सकती हैं इसको जिसको कमज़ोरी थकान महसूस होता है वो सब खा सकते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो भी इसको इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों, इधर मैंने एक प्याज लिया है और कुछ लहसुन की कलियां और 2 लाल मिर्च लिए हैं, और इसको प्याज को बारीक काट लेंगे। दोस्तों, लेकिन ये जो मुनगा भाजी है उसका जिसका बीपी लो रहता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है बीपी जिसका बढ़ा रहता है उसको कम करने में मदद करता है। अगर बीपी लो वाला इसको खाएंगे तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों, ये मुनगा भाजी जो है शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और त्वचा और बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग भी इसको इस तरह से बनाइए और खाइए, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। तो मैंने दोस्तों इधर एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल लिया है 1 चम्मच के करीबन। उसमें लहसुन को छोटा छोटा काट कर डालेंगे। फिर लहसुन थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें प्याज डालेंगे दोस्तों, और प्याज को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। और प्याज थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मिर्ची को थोड़ा छोटा छोटा तोड़कर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे प्याज के साथ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको प्याज को भूनना है। दोस्तों, मिर्च थोड़ा भूनने में टाइम लगा। फिर इसको इस तरह भूनने के बाद, प्याज पूरी तरह भूनने के बाद इसमें धुले हुए भाजी को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से प्याज, मिर्च और लहसुन के साथ मिलाएंगे। और दोस्तों, याद रखना, आपको इस भाजी को एकदम धीमी आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर नहीं। इससे जो है इसके सारे अच्छे जो गुण हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से बनाना है इसको। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट रेसिपी में क्या बनाऊँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग की तरफ इस भाजी को क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। लाइक करते चलिएगा दोस्तों, शेयर भी करते जाइए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और कमेंट भी करिए। ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से अच्छे से
भूनना है। हल्का सा नमक डाल के, एकदम हल्का ही सा नमक डालना है दोस्तों, क्योंकि ये भाजी जो है एकदम कम अमाउंट में हो जाता है पकने के बाद, तो इसीलिए नमक भी एकदम कम डालिए। लाइक करते चलिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू।